तो फिल्म की शुरुआत में हम वॉयलेट को देखते हैं जिसको उसका हस्बैंड बुरी तरह टॉर्चर कर रहा था और इन दोनों की बहस से पता चलता है कि ऐसा पहली मर्तबा नहीं हो रहा था और अब वॉयलेट तंग आ चुकी थी। उसका हस्बैंड भी उस पर अब गन ताने हुए था तो वॉयलेट भी अपने पास छुपाई गन निकाल लेती है जिससे उसने अपने हस्बैंड को शूट किया या नहीं ये दिखाया नहीं जाता और सीन कट होकर काफी सालों बाद हमें दोबारा वॉयलेट को ही दिखाया जाता है जो अब पहले से काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी। अब उसका हस्बैंड भी उसके साथ नहीं था। अपने जॉब के तौर पर वो उन लड़कियों को थेरेपी देती है जो अपने हस्बैंड के टॉर्चर का शिकार रह चुकी हैं। उसके घर पर उसकी बहन और बेटा रहते हैं और आज काफी सालों के बाद अपनी बहन के कहने पर वो किसी से मिलने के लिए तैयार होती है। हेनरी यानी जिससे वॉयलेट को मिलना था उसे आज तक उसने नहीं देखा था। वो उसके बताए 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी आ गई थी जहाँ जाते ही उसकी एक आदमी से टक्कर हो जाती है। खैर वो उस पर ध्यान नहीं देती और बाहर साइड पर आकर बैठ जाती है जहाँ उसकी वेट्रेस से बातें होने लग जाती हैं और तभी उसके करीब एक रिचर्ड नाम का बूढ़ा सा इंसान आता है जो उसे किसी और नाम से पुकारता है। तो वॉयलेट हैरान होकर उसे देखती है। असल में वो वॉयलेट को अपनी फ्रेंड समझ रहा था लेकिन उसकी फ्रेंड अभी तक नहीं आई थी। ऐसे में वॉयलेट और रिचर्ड दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। थोड़ी देर में रिचर्ड की दोस्त भी आ जाती है जिसे लेकर वो अपने टेबल पर चला जाता है और यहाँ वॉयलेट नोटिस करती है कि कोई उसके फोन पर ड्रॉप्स भेज रहा था यानी वो बिना कॉन्टेक्ट नंबर के वॉयलेट को पिक्चर्स और मैसेजेस भेज रहा था। ड्रॉप्स वही इंसान भेज सकता था जो वॉयलेट के काफी करीब बैठा हो। वो इर्द गिर्द नजर दौड़ाती है तो सबके ही फोन उस जैसे थे, सभी फोन यूज कर रहे थे। वो ये पता नहीं चला पाती कि उसे ड्रॉप्स कौन भेज रहा है। अभी वो ये सब सोच रही थी कि इतने में यहाँ पर हेनरी भी आ गया और उसका ध्यान सारा हेनरी की तरफ चला गया। अब हेनरी और वॉलेट अपने टेबल पर आ जाते हैं और एक दूसरे से फॉर्मल बातें करना शुरू कर देते हैं। हेनरी वॉलेट से जब उसके बेटे के बारे में पूछता है तो फौरन उसे अपना फोन देखने का ख्याल आता है कि कहीं उसकी बहन का मैसेज तो नहीं आया हुआ। लेकिन वो देखती है कि उसे अब भी बहुत सारे ड्रॉप्स आए हुए थे जिसके बारे में वो हेनरी को भी बता देती है। हेनरी भी इर्द गिर्द नजर घुमाने लगता है क्योंकि उसे भी पता था कि ड्रॉप्स भेजने वाला उनके करीब ही होगा। वॉलेट इन्हें इग्नोर करने लग जाती है लेकिन कुछ ही ड्रॉप्स के बाद अब वॉलेट को एक मैसेज आता है जिसे देखने पर वो एकदम से शॉक हो गई क्योंकि मैसेज में लिखा हुआ था चेक योर सिक्योरिटी कैमरा। वो जल्दी से अपने घर के सीसीटीवी कैमरास की फुटेज ऑन करती है तो दिख रही है कि उसके घर में कुछ नकाबपोश आ चुके थे। उसके हाथ में इस टाइम गन भी थी और ये देखकर वॉलेट के मुंह के सारे हवास उड़ जाते हैं। इससे पहले कि वो इस बारे में हेनरी को बता देती है एक नया मैसेज उसके पास आ जाता है जिसमें जो भी इंसान था वो इसे इस बारे में खामोश रहने को कह रहा था। घबराते हुए वॉलेट यहाँ से उठकर थोड़ी दूर जाती है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है तो उसे अगला मैसेज मिलता है कि तुम्हारा फोन मैंने क्लोन कर लिया है, अब जो भी तुम अपने फोन में कर रही हो मैं वो देख सकता हूँ और पुलिस को कॉल करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। इसी सब के दौरान वो दोबारा उसी इंसान से टकरा जाती है जिससे वो एक मरतबा पहले भी टकराई थी। इस मरतबा भी वॉलेट इसे इग्नोर करती है और वॉशरूम में चली जाती है। वो वॉशरूम में जाकर लड़कियों से हेल्प मांगना चाह रही थी लेकिन उसे दोबारा मैसेज आ गया कि कोई चालाकी मत करो और वॉलेट ये समझ गई कि उस इंसान की हर जगह उस पर नजर है, इसीलिए वो किसी को भी कुछ बताए बगैर वापस अपने टेबल पर आ जाती है। अपने एक्सप्रेशन को ठीक करते हुए उसने दोबारा हेनरी से बात करना शुरू की और यहाँ पर मोबाइल में उस आदमी से पूछा आखिर तुम हो कौन और चाहते क्या हो। तो वो आदमी वॉलेट से कहता है कि तुम्हारे सामने जो हेनरी है वो एक फोटोग्राफर है, इसके पास इसका कैमरा है जिसका मेमोरी कार्ड तुम्हें निकाल कर तोड़ना है। ये वो तभी कर सकती थी जब हेनरी उसके टेबल पर ना होता। उसे यहाँ से भेजने के लिए वो चालाकी से अपनी घड़ी उतारती है और अपने बैग में छुपा देती है और हेनरी से कहती है शायद मैं अपनी घड़ी कहीं खो बैठी हूँ, क्या तुम उसे ढूंढ लाओगे। हेनरी उसकी बात मानते हुए उसकी घड़ी को ढूंढने के लिए चला जाता है और इतने में वो हेनरी के बैग से हेनरी का कैमरा निकाल लेती है। इस कैमरा में मेयर के कुछ फोटोज और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे यानी मेयर की करप्शन के सबूत थे। जो भी था वॉलेट के जरिए वो यही सबूत मिटवाना चाह रहा था। वो मेमोरी कार्ड निकाल कर जल्दी से कैमरा वापस रख देती है और तभी हेनरी भी यहाँ आ जाता है। एक दो बातें करने के बाद वो दोबारा वॉशरूम जाती है और वहाँ जाकर वो उस कार्ड को तोड़ देती है और दोबारा उस आदमी को मैसेज करके कहती है मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब तुम मेरे घर से अपने बंदों को बाहर निकाल लो। लेकिन वो आदमी कहता है तुम्हें किसने कहा कि काम पूरा हो गया है, अभी काम रहता है, तुम यहाँ का टॉल बॉक्स खोलो, उसमें एक छोटा सा कंटेनर है, इस कंटेनर का लिक्विड तुम्हें किसी तरह हेनरी को पिलाना है। वो समझ गई कि ये पॉइजन था, वो किसी की जान नहीं ले सकती थी, इस काम के लिए वो साफ मना कर देती है। वो आदमी कहता है ठीक है अगर तुम उसे नहीं मारोगी तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा। बस उसका बेटा ही तो उसकी कमजोरी था। यहाँ पर वो फंस गई और इस आदमी की ब्लैकमेलिंग में आकर हेनरी को मारने के लिए तैयार हो गई। डरते हुए वो वॉशरूम से बाहर आई तो उसकी नज़र उसी आदमी पर पड़ी जिससे वो 2 मरतबा टकरा गई थी। उसने नोटिस किया कि ये आदमी काफ़ी देर से इस टेबल पर अकेला ही बैठा था और फ़ोन भी यूज़ कर रहा था। उसे लगा कि यही आदमी उसे ड्रॉप्स भेज रहा है। इससे पहले कि वो कोई बात करती अपने टेबल पर वो देखती है कि हेनरी उठने वाला है। वो उसके पास जाती है तो हेनरी उससे कहता है कि मुझे लग रहा है तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो, तुम बार बार बहाने बना रही हो मुझसे दूर जाने के, तो बेहतर यही है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। इसी टाइम पर वॉलेट उसे रोक कर किस कहती है और उसे रुक जाने को कहती है। वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो चाहती हूँ
कि तुम यहाँ रुको। अभी वो ये बात ही कर रहे थे कि पीछे एक लड़की काफी शोर मचाते हुए यहाँ से चली जाती है। ये वही लड़की थी जो उस ओल्ड मैन रिचर्ड के पास आई थी, जिससे यहाँ आते ही वॉयलेट ने काफी बातें भी की थी। ये देखकर वॉयलेट को बुरा लगता है और वो आंखों ही आंखों में उसे हौसला भी देती है। इसके बाद वॉयलेट की नजर जाती है उस पियानो बजाने वाले आदमी की तरफ। उसके पास एक बोल भी रखा हुआ था जिसमें पैसे इकट्ठे हो रहे थे। ये देखते हुए उसके माइंड में एक आइडिया आया और उसने एक नोट निकालकर अपनी लिपस्टिक से उसके ऊपर हेल्प में लिखा। वो वेटर को बुलाकर ये नोट उस पियानो वाले के पास तो भेज देती है, लेकिन वेटर वो नोट उस क्रिस्टल के बोल में रख चुका था। वॉयलेट की नजर लगातार उस बोल पर थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस नोट को देख लेगा, लेकिन लकीली इस आदमी ने उस नोट को देख लिया। इस नोट को देखते हुए उसने किसी को कॉल भी की। वॉयलेट को यही लगा था कि शायद उसने पुलिस को कॉल की। इतने में ही वेटर उनका भी खाना लेकर आ गए और वॉयलेट को उस खाने के अंदर अपना ही दिया हुआ नोट नजर आया, जिसकी दूसरी तरफ उसी इंसान ने दोबारा वॉयलेट को वार्निंग दी हुई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, क्या ये पियानो बजाने वाला ही उसे ब्लैकमेल कर रहा था? क्योंकि एक ड्रिंक पीने से वो आदमी वहीं पर गिर गया। जरूर ये उसी आदमी की चाल थी जो आदमी नहीं चाहता था कि कोई पुलिस यहाँ पर आए। वॉयलेट ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी अपनी तरफ से। उसने बहुत बड़ी चालाकी दिखाई थी। वो आदमी दोबारा वॉयलेट को मैसेज करता है सिक्योरिटी कैमरास देखने का, और वॉयलेट देखती है कि उसके बेटे और बहन को अब उस आदमी ने टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि उसके छोटे से बेटे को अकेले ही एक कमरे में लॉक भी कर दिया था। उसे दोबारा एक मैसेज आता है कि अगर ये सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो अपना काम मुकम्मल करो। ये पढ़ते हुए वो हेनरी से कहती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ। वेट्रेस उसे ड्रिंक दे देती है और जैसे ही वो ड्रिंक में कुछ मिलाने वाली थी तो उसे फौरन ही दोबारा मैसेज आया कि ये काम तुमने अपनी टेबल पर बैठकर करना है। वो उन ड्रिंक्स को ले जाकर अपनी टेबल पर रख देती है और फिलहाल हेनरी से बातें करना शुरू कर देती है। वो हेनरी से पूछती है कि आखिर तुमने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ गए? तो हेनरी बताता है कि मैं ज्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं और डेटिंग प्रोफाइल्स पर तो बिल्कुल भी नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पर ज्यादातर लोग अपने बारे में झूठ लिखते हैं। लेकिन उस दिन मैंने नोटिस किया कि तुमने अपने बारे में सब सच लिखा हुआ था। बस यही चीज मुझे अच्छी लग गई और मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। ये सुनकर वॉयलेट को भी अच्छा लगा कि हेनरी उसकी सच्चाई के लिए यहाँ आया था। वो अपनी जिंदगी की बाकी हकीकत और पास्ट भी हेनरी को बताना शुरू कर देती है कि उसका हस्बैंड उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करता था, वो भी उसके बेटे के सामने, और इस वजह से वो बिल्कुल टूट गई थी। हर बार टॉर्चर करने के बाद वो मुझसे माफी मांग लिया करता था और ऐसे एक्ट करता था कि जैसे सारी चीजें नॉर्मल हो गई हैं। मुझे भी लगता था कि शायद वो दिल से माफी मांगता है। मैं बार बार उसे माफ कर देती थी अपना घर बचाने के लिए, लेकिन ठीक कुछ भी होने वाला नहीं था। जब मुझे समझ आ गया तो मैं उस सब से बाहर निकल आई। ये सब बताते हुए वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गई थी। यहाँ पर हेनरी उसे हौसला देता है और उसके मूड को ठीक करने के लिए कुछ चॉकलेट्स लेने के लिए जाता है, और पीछे से मौके का फायदा उठाते हुए वॉयलेट उसकी ड्रिंक में 2-3 कतरे जहर के मिला देती है और आते ही उसे पीने के लिए दे देती है। हेनरी उसे पीने ही वाला था, लेकिन तभी वॉयलेट को समझ आ गया कि वो बहुत गलत कर रही है। वो उसे बता भी नहीं सकती थी, इसलिए उसने जानबूझकर वॉयलेट के ऊपर ड्रिंक गिरा दी, जिससे वो अपनी ड्रिंक जहर वाली पी नहीं पाया। अब ड्रिंक के गिरने की वजह से उसके कपड़े खराब हो गए थे। हेनरी साफ करने के लिए वॉशरूम में चला जाता है तो यहाँ पर वो आदमी दोबारा वॉयलेट को मैसेज करता है और कहता है कि तुम ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रही हो। ये देखकर वॉयलेट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे लगता है कि मैसेज उसी आदमी ने किया है जो उससे टकराया था। वो उससे बात करने जाने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर उसकी पार्टनर आ गई। वो कंफ्यूज हो गई कि अगर वो किसी का सच में इंतजार कर रहा था तो उसे मैसेज करने वाला इंसान कौन था। वो अब वेट्रेस के पास चली जाती है। वेट्रेस उससे कहती है, मैं काफी देर से नोटिस कर रही हूँ तुम घबराई हो। क्या तुम्हारा पार्टनर तुम्हें तंग कर रहा है? अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यहाँ आए दिन ऐसी सिचुएशन बनती रहती है। लेकिन वॉयलेट उसे कुछ नहीं कहती और कहती है यहाँ सब ठीक है, हेनरी भी अच्छा है। अब वॉयलेट इसी वेट्रेस से उस आदमी के बारे में पूछती है जिससे वो टकराई थी। तो वेट्रेस बताती है ये आदमी यहाँ पर आता ही रहता है, हमेशा वो सामने वाला टेबल बुक करता है, लेकिन आज उसे ये टेबल मिल गया। वॉयलेट देखती है कि आज उस टेबल पर रिचर्ड बैठा था और ये देखकर उसका दिमाग घूमने लग जाता है। वो 2 ड्रिंक्स लेकर रिचर्ड के पास जाती है और उसे ड्रिंक ऑफर करती है। तो रिचर्ड यहाँ उसे कहता है, नहीं वॉयलेट, मैं ड्रिंक कर चुका हूँ। अपना नाम उसके मुंह से सुनते ही वॉयलेट का शक यकीन में बदल गया कि उसे ड्रॉप्स बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड ही है, क्योंकि जब से वो यहाँ आई थी उसने एक भी मर्तबा रिचर्ड को अपना नाम नहीं बताया था। वॉयलेट उसी से पूछ लेती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। ये सुनकर रिचर्ड हंसने लग जाता है और उसे अपनी सामने वाली चेयर पर बैठने को कहता है और साथ ही ड्रिंक करने को भी कहता है। वॉयलेट जानती थी कि वो उसकी किसी भी बात को इनकार नहीं कर सकती। ये पीने के बाद वो पूछती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? तो रिचर्ड कहता है, बस मेरा आखिरी काम बचा है, वो तुम भी जानती हो, वो काम पूरा कर दो, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को आजाद कर दूंगा। वैसे तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी, तुम हो बहुत चालाक। तुमने हेनरी को ड्रिंक पीने से भी बचा लिया, लेकिन तुम्हारी वजह से एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। वो बेचारा पियानो वाला बेकसूर ही मारा गया। चलो शुक्र है कि मैंने तुम्हारा वो नोट देख लिया, अगर मेरी नजर न पड़ती तो देखो हम मारे जाते। इन दोनों की इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर हेनरी भी आ जाता है, जो वॉयलेट से पूछता है सब ठीक है ना? तो वॉयलेट जवाब में कहती है, हाँ ये रिचर्ड है मेरा दोस्त। हेनरी और रिचर्ड एक दूसरे को हेलो कहते हैं, जिसके बाद वॉयलेट हेनरी को एक ड्रिंक दे देती है, जिससे वॉयलेट के कहने पर हेनरी पी भी लेता है यही खड़ा खड़ा। ये पिलाने के बाद वो हेनरी से कहती है,
आप अपने टेबल पर जाकर बैठें, मैं बस रिचर्ड से थोड़ी सी बात करके आती हूँ। अब वो कहती है चलो मेरे घर से अपने बंदे को निकालो। रिचर्ड ने भी देख लिया था कि वॉयलेट ने उसका काम पूरा कर दिया है, इसीलिए वो अपने बंदे को कॉल करके कहता है कि काम पूरा हो गया है। जिसके बाद वो भी आराम से अपना डिनर करने लग जाता है और वॉयलेट यहीं बैठी उसे डिनर करता देखती रहती है। जब वो आधा खाना खा लेता है तब वॉयलेट कहती है मैंने तुमसे झूठ बोला था, रिचर्ड की ड्रिंक में मैंने जहर नहीं मिलाया। ये देखकर रिचर्ड समझ जाता है और वो अपने खाने को घोलने लग जाता है और उसे याद आता है वो लम्हा जब रिचर्ड हेनरी को वो ड्रिंक पीते देख रहा था, तो उसकी बददिहानी का फायदा उठाते हुए वॉयलेट ने वो जहर उसी के खाने में मिला दिया था और जो ड्रिंक उसने हेनरी को दी थी उसके अंदर वो पॉइजन था ही नहीं। अब इस चीज के बारे में जैसे ही रिचर्ड को पता चलता है तो वो गुस्से में अपनी गन निकाल लेता है। ये देखकर वॉयलेट तेजी से पीछे की तरफ उठती है और हर बंदा उनकी तरफ दिखता है। पीछे से हेनरी भी ये सब कुछ देख चुका था, वो वॉयलेट को बचाने के लिए वॉयलेट के सामने आ जाता है और जब रिचर्ड गन चलाता है तो गोली हेनरी को लग जाती है। वो दोबारा वॉयलेट को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। इससे पहले कि अब भी वो गोली चलाता, पीछे से वेट्रेस आकर उसके हाथ पर हमला कर देती है, जिससे उसका हाथ मुड़ता है और गोली चाकर होटल के ग्लास से टकरा जाती है। अब ये देखते हुए उसे वेट्रेस पर भी गुस्सा जाता है और वो वेट्रेस के ऊपर ही हमला कर देता है चाकू से और इस हमले में वो वेट्रेस भी बेचारी जख्मी हो जाती है। इसे जख्मी करने के बाद वो दोबारा गन लेकर वॉयलेट के सामने आ जाता है और इस मर्तबा वॉयलेट अपने पास पड़ी कोई चीज उठाकर उसकी तरफ फेंकती है, जिससे बचने के लिए रिचर्ड साइड पर हो जाता है, लेकिन उस चीज की वजह से पीछे का सारा कांच टूट जाता है और हवा के तेज प्रेशर की वजह से हवा रिचर्ड को खींच लेती है। वो नीचे गिरकर मारा जाता है और हवा ने तो वॉयलेट को भी खींच लिया था, लेकिन ठीक वक्त पर जब वो नीचे गिरने ही वाली थी तो हेनरी ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लिया। बहुत कोशिश के बाद हेनरी सही सलामत उसे ऊपर की तरफ खींच लेता है। इस टाइम हेनरी और वो वेट्रेस जख्मी थे, लेकिन वॉयलेट को उससे पहले अपने बेटे की परवाह थी। वो हेनरी की कार की चाबी लेते हुए पुलिस को कॉल करते हुए जल्दी से अपने घर की तरफ निकलती है। घर पर दिखाया जाता है कि वो किडनैपर वॉयलेट के बेटे और बहन दोनों को ही टॉर्चर कर रहा था, उन्हें मार रहा था, जिससे बचने के लिए ये दोनों उस किडनैपर को चकमा देते हैं, उसे बाहर की तरफ गिराते हुए अपने आप को एक कमरे में बंद कर देते हैं। लेकिन उस आदमी के पास गन थी, जिसे लॉक पर मारते हुए उसने बड़े ही आराम से ये दरवाजा खोल लिया। अंदर आते ही वो इसी गन से वॉयलेट की बहन को शूट कर देता है और अब वो वॉयलेट के बेटे को भी मारने ही वाला था कि उसे बाहर से किसी चीज के खटकने की आवाज आई। असल में वॉयलेट अंदर आ चुकी थी, जिसने आते ही चाकू उठा लिया था। जैसे ही किडनैपर उसके सामने आता है तो वो आगे जाकर उसके कंधे में चाकू स्टैब करते हुए उसके ऊपर हमला कर देती है। गुस्से में ये किडनैपर वॉयलेट को उठाकर दूर फेंकता है। अब वॉयलेट इस आदमी के सामने कमजोर हो गई थी, वो आदमी उसे मारने के लिए आगे बढ़ा था। वॉयलेट कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन तभी उसका बेटा अपनी रिमोट कंट्रोल कार के जरिए उसके पास गन भेज देता है, जिसे वॉयलेट तेजी से उठाकर उस आदमी के ऊपर शूट कर देती है और अपनी जान बचा लेती है। फाइनली वॉयलेट ने अपने बेटे को इस खतरे से निकाल लिया था। कुछ टाइम बाद का अब हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ वॉयलेट हॉस्पिटल में खाना लेकर गई थी हेनरी के लिए और अपनी बहन के लिए। उसकी बहन भी बच गई थी क्योंकि गोली सिर्फ उसके बाजू को छूकर गुजरी थी और अब हेनरी भी काफी आराम में था। उसने हेनरी के साथ फैमिली बनाने का भी फैसला कर लिया था और ये सब लोग खुश भी थे। और बस यही सब दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।